चलिए, तो हम लोग यहाँ पर हिमालय पर्वत देख रहे थे और हिमालय पर्वत में ये ट्रांस हिमालय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ट्रांस हिमालय में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सबको हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पर बारी है ग्रेटर हिमालय का, मतलब कि वृहद हिमालय का। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वृहद हिमालय, मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब इसकी बारी है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है उसको हमको देखना है। तो देखिए, इसमें जितने भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं विश्व में, जितने भी ऊंची ऊंची चोटियाँ, जैसे कि देखो, अगर पूरे विश्व में बात करेंगे, मतलब पूरा पृथ्वी में अगर हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा ऊंची जो भी चोटी है सब यहीं पर है। ठीक, इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर हिमालय पर्वत में हम लोग, मतलब ये वृहद हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट देखने वाले हैं उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का हम लोग देखेंगे 8,848.86 मीटर। इस प्रकार से हम लोग उसका जो माउंट एवरेस्ट है उसका ऊंचाई देखने वाले हैं। और इसके बाद जितने भी और पर्वत हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस हिमालय में, वो धीरे 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 कम होते होते जाएगा। 8,800 है तो 8,600 रहेगा, 8,500 रहेगा, इस प्रकार से कम होते जाता है वो। लेकिन यहाँ पर लगभग लगभग 10 से 12 जो माउंटेन रेंज है, बड़े बड़े जो ऊंची ऊंची पर्वत है वो सब यहीं पर है। ठीक है, 10 से 12 जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है सब यहीं है, मतलब कि हमारे भारत में ही, मतलब भारत मतलब कि यहाँ पर हिमालय पर्वत में है। भारत में नहीं कहेंगे उसको, मैक्सिमम चीज़ तो मैक्सिमम तो आपका यहाँ पर नेपाल में चला जाता है। लेकिन जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं वो सब कहाँ है, हिमालय में है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो और कहाँ पे है, अगर हम बात करेंगे हिमालय पर्वत को छोड़ दें, हिमालय पर्वत के अलावा हमारे पूरे इस पृथ्वी में और कहाँ पर ऊंची ऊंची पर्वत हैं, तो सीधा हम चले जाते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में वहाँ पर हम जो एंडीज पर्वत देखते हैं उसके आसपास में एक माउंटेन है जिसको हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मैं समझाता हूँ, है ना। यहाँ पर तो फिलहाल हमारे पीएससी व्यापम वगैरह वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आता है। तो सीधा दक्षिण अमेरिका में चले जाते हैं। वहाँ पर जो एंडीज पर्वत में एक माउंटेन रेंज अपन देखते हैं एकांकागुआ नाम से, वो विश्व के सबसे ऊंची, अगर हिमालय पर्वत को छोड़ देंगे तो हिमालय पर्वत को छोड़ देंगे तो वो ऊंची चोटी बन जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हिमालय पर्वत को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारा माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी जगह में, उसको हमको याद रखना होगा। ठीक है, फिलहाल तो वर्ल्ड बारे में आपका दिमाग मत खपाइएगा, इधर बस हिमालय को आप देखिए। ठीक है, भारत को जो भी ऊंची ऊंची पर्वत है इन सब के बारे में यहाँ पर बात करना है। देखिए, तो अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहीं पर हमको सबको बनाना है। मतलब ये जो ऊंची ऊंची चोटियाँ रहेंगी वो कहाँ पर रहेंगे, यही वृहद हिमालय में रहेंगे, क्योंकि वृहद हिमालय का ऊंचाई सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। तो इस प्रकार मतलब इसीलिए जो ऊंची ऊंची चोटियाँ होंगी वो भी यहाँ पर होंगी। तो एक तो पहले यहाँ पर आपको बनाना है, चलिए इसको मैं कौन से कलर में बनाऊँ, इसी कलर में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये उत्तराखंड है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य है। एक मैंने उत्तराखंड में इस प्रकार से बनाया, दूसरा भी मैंने यहाँ पर उत्तराखंड में बनाया। ठीक है, तो यहाँ से इधर से मैं, मतलब कि लेफ्ट साइड से मैं बनाते हुए जा रहा हूँ, मतलब कि पश्चिम दिशा से मैं बनाते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने पहला ये वाला जो चोटी बनाया हुआ है, ठीक है, इसका नाम है कामेत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कामेत बोलते हैं। और ये कामेत है कहाँ, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये कामेत है। ये ऐसे, इसके बाद यहाँ पर नंदा देवी है, नंदा देवी। ठीक, ऐसे नंदा देवी। तो दो जो मैंने पर्वत बनाया हुआ है, दो ऊंचे ऊंचे माउंटेन पीक मैंने यहाँ पर जो बनाया हुआ है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है, दोनों के दोनों। अब इसके बाद इधर जो मैं बनाऊंगा वो नेपाल में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर जो मैं बनाते जाऊंगा वो कहाँ जाएगा, नेपाल में चला जाएगा वो। यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने बनाया, ये है धौलागिरी। ठीक है, ये धौलागिरी है ना, ध्यान में रखेंगे, धौलाधार नहीं है। धौलाधार हम लोगों ने उधर मध्य हिमालय में देखा था। ये धौलागिरी है।
इसके बाद फिर यहाँ पर मैं अगला जो बनाने जा रहा हूँ यह है अन्नपूर्णा। ठीक है, ये अन्नपूर्णा है। इसके बाद यहाँ पर आएगा माउंट एवरेस्ट। इस प्रकार से, ठीक है। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अभी हम देखेंगे सबके ऊंचाई को भी आपको याद करवाऊंगा, कैसे याद करते हैं इसको। एक ट्रिक है आगे याद करने का, उसको मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद यहाँ पर आते हैं मकालू। मकालू। इसके बाद यहाँ पर याद रखेंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा के बारे में भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, उसको अभी मैं समझाऊंगा आपको, है ना। हालांकि मुझे उसको पहले ही बता देना चाहिए था कंचनजंगा के बारे में, लेकिन पिछले वाले क्लास में मैं भूल गया था इसको। ये कंचनजंगा है। देखो अब क्या क्या है यहाँ पर, कामेत है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है और कंचनजंगा है। ठीक है, यहाँ पर इस सबको अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है। मैंने कामेत पहले बोला, तो कामेत से क्या रहेगा, का रहेगा। नंदा देवी से क्या रहेगा, न रहेगा। धौलागिरी आएगा इसके बाद। ठीक है, ये धौलागिरी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर ये इसका हम क्या देखे थे, ये धौलाधार था। ये धौलाधार माउंटेन रेंज यहाँ पर था। और ठीक है, ये धौलाधार है और ये क्या चीज़, धौलागिरी है। याद रखेंगे ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज यहाँ पर लगता है कन्फ्यूजन, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर क्या बना, ये कान धवा बना, मतलब ये अ बनेगा। यहाँ पर अन्नपूर्णा है ना, अन्नपूर्णा। तो कान धव आ। अब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट आएगा, फिर यहाँ पर मकालू आएगा तो ममा, और यहाँ पर कंचनजंगा है तो ममा का, ऐसे। तो कान धवा ममा का, ऐसे इसको याद रख लेंगे। ठीक है, कान धवा ममा का मतलब कि यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर आपको अगर कोई पूछे तो आप ऐसे बता दें इसको, मतलब ये कान धवा ममा का, ऐसे इसको ट्रिक बनाकर याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। का से कामेत है, फिर नंदा देवी है। ठीक है, दोनों कहाँ है, उत्तराखंड में रहेगा। फिर यहाँ पर बाकी सब नेपाल में चला जाएगा। और ये जो कंचनजंगा है वो हमारे छत्तीसगढ़ सॉरी हमारे भारत का जो सिक्किम है वहाँ पर रहेगा। ठीक है, सिक्किम राज्य है यहाँ पर। ये वाला जो आपको अंगूठा टाइप के दिख रहा है ना यहाँ पर उभरा हुआ ऐसे, ये सिक्किम है। तो वहाँ पर क्या रहेगा, कंचनजंगा रहेगा। इस प्रकार से, तो ये कान धवा ममा का, इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका विस्तार हम लोग देख लिए। अब इन सब का ऊंचाई हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऊंचाई याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताने वाला था। ये जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा के जैसे कि हम ऊंचाई देखते हैं तो ये 8,598 मीटर इसका ऊंचाई देखते हैं। ठीक है, और इस कंचनजंगा को हमारे भारत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंचनजंगा क्या बोलते हैं, भारत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी। अब देखो इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने तो केटू देखा हुआ है ना। अब केटू और कंचनजंगा ये दोनों में कैसा क्या दिक्कत आ रहा है, इसको बोलेंगे भारत पर स्थित। देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो केटू देखा है, केटू को क्या बोलते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र में आता है। इधर पीओके है, मतलब कि पाकिस्तान ने इधर को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो इस पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है केटू वाले क्षेत्र को, इसीलिए हम इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं। लेकिन भारत पर स्थित मतलब कि भारत के किसी राज्य पर स्थित, भारत के किसी राज्य पर स्थित कोई ऊंची चोटी है तो वहाँ पर कंचनजंगा है। इसीलिए यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, भारत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी में लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, भारत पर स्थित। ठीक, ऐसे।
भारत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा रहेगा। ठीक है, तो अब इसको दोनों को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि कैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो ये इस प्रकार से ये ऐसा है। और यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा है तो कितना बोलेंगे, 8,848। ठीक है, 8,848.86 मीटर। ठीक है, ये किसका है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हम लोगों ने यहाँ पर देखा। चलिए, अब बाकी जितना भी यहाँ पर माउंटेन पीक यहाँ पर जो लिखा हुआ उसका भी ऊंचाई आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं छोटा सा यहाँ पर साइड में कहीं पर बना देता हूँ, यहीं पर देखो। पहले हम लोगों ने क्या देखा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8,848.86 मीटर, 86 मीटर। ठीक है, ये हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके बाद केटू था। केटू कहाँ है, इधर है केटू, इधर मैंने केटू बताया था, ये केटू। तो इसका ऊंचाई कितना था, 8,000, जो केटू है, केटू की ऊंचाई मैंने आपको कितना बताया था, 8,611 मीटर। इसके बाद एक कंचनजंगा है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, 8,598। ठीक है, इतना है, 8,598। अब इसके बाद आता है मकालू। ठीक है, क्या आएगा, मकालू आएगा। ठीक है, हिमालय यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है उसी के पास में मकालू है, इसीलिए इसका भी ऊंचाई ज़्यादा है। तो मकालू का ऊंचाई जैसे कि हम देखते हैं तो कितना है, इसका है 8,481। 8,481। देखो, तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एम। फिर यहाँ पर के मतलब कि एक तो केटू रहेगा और दूसरा क्या है, कंचनजंगा है ना। एक पहला केटू है, फिर उसके बाद क्या है, कंचनजंगा, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई इसकी है। फिर यहाँ पर ये है, फिर यहाँ पर ये है ना। तो इस प्रकार से तीनों को ऊंचाई हम लोग इस प्रकार से देखें। फिर उसके बाद क्या है, ये है, तो ये एम आ गया। तो एम के एम यहाँ पर एक ट्रिक टाइप का बन गया, एक सिंपल से निमोनिक टेक्निक आप चाहें तो बनाकर याद रख सकते हैं। तो एम के एम। अब यहाँ पर अगला जो आएगा वो डी से नाम रहेगा उसका। ठीक है, फिर जो अगला आएगा वो एन से नाम रहेगा, फिर वो अगला जो आएगा ए से नाम रहेगा, डीएनए बनेगा ये। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, धौलागिरी आएगा, एन से नंगा पर्वत आएगा, और ए से अन्नपूर्णा आएगा, और इसके बाद फिर से यहाँ पर आएगा एन के एन, एन के एन, ऐसे आएगा। तो यहाँ पर जो डी से नाम बनेगा, ठीक है, डी से क्या रहेगा, धौलागिरी रहेगा। धौलागिरी, इसका ऊंचाई रहेगा 8,172 ऐसे। इसके बाद यहाँ पर नंगा पर्वत है, एन से क्या रहेगा, नंगा पर्वत, ऐसे नंगा पर्वत। अब नंगा पर्वत की ऊंचाई कितना है, 8,126। इस प्रकार से। और अ से क्या रहेगा, ए से क्या रहेगा, अन्नपूर्णा रहेगा, अन्नपूर्णा। इसका ऊंचाई है 8,078, ये ऐसे। चलिए, अब एन से यहाँ पर, एन से क्या आएगा, नंदा देवी आएगा,
इनसे नंदा देवी, और नंदा देवी की ऊंचाई रहेगा 7,817 ऐसे। फिर यहाँ पर कैसे क्या रहेगा, कामेत रहेगा, कामेत, और कामेत की ऊंचाई रहेगा 7,756। और फिर यहाँ पर जो नामचा बरवा है वो रहेगा, इसका भी ऊंचाई कितना है, 7,756 है, 7,756। इस प्रकार से। चलिए, तो इस प्रकार से इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखने का बहुत सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर जैसे कि देखो, ये डीएनए बन रहा है ना, ऊपर वाला क्या बना था, एम के एम बना था, है ना, एम के एम, और यहाँ पर डीएनए बना, और यहाँ पर ये क्या बनेगा, एन के एन बनेगा, ठीक है। तो ये डीएनए यहाँ पर है, और ऊपर में क्या है, एम के एम है, और नीचे में क्या है, एन के एन है। तो एम के एन डीएनए, एन के एन ऐसे रहेगा, एम के एम डीएनए, एन के एम, एन के एन ऐसे। तो पहला क्या है, माउंट एवरेस्ट रहेगा, है ना, पहला क्या है, माउंट एवरेस्ट रहेगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8,848 है। फिर K2 है 8,611 है। फिर कंचनजंगा 8,598, मकालू 8,481। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पहले यहाँ पर 8,800 है, फिर 8,600 उतरा, फिर 8,500 आया, फिर 8,400 आया, ठीक है। तो धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं, 8,800 से लेकर 8,800, फिर उसके बाद 8,600, 8,500, 8,400, फिर यहाँ पर 8,100, 8,100, फिर 8,078, है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे तो डीएनए वाला जो है ना, डीएनए इस डीएनए में क्या है, 110 है, 110 देखा जाए, 8,100, 8,100, 8,100, सॉरी 8,172, 8,126, 8,078। तो यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 1, फिर ये 0। तो डीएनए वाले में याद रखेंगे 110 है, और ये वाले में एन के एन में ये 7,000 वाला है, ठीक है। सब में 7, 7, 7 इस प्रकार से आएगा, 7,800, 7,700, 7,700 ऐसे टाइप से। तो इसमें ये 7 वाला आ रहा है, इसमें यहाँ पर देखोगे तो 8,100, 8,100, 8,000 ऐसे ऐसे आ रहा है, और इसमें 8,000 में 8,800, 8,600, 8,500, 8,400 इस प्रकार से नीचे उतरते जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो भी ऊंची ऊंची पर्वतों के बारे में हम लोग जो बात करते हैं हिमालय पर्वत में, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। चाहोगे तो यहाँ पर इसको लिख भी सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने मकालू, ठीक है। तो एम के एम ऐसे याद रखे थे ना, एम के एम। तो मकालू का हम लोगों ने कितना देखा है, ठीक है। देखिए मकालू का कितना है, 8,481 है, 8,481 मीटर, ठीक है। ये ऐसा कुछ है। इसके बाद अन्नपूर्णा का हम लोगों ने कितना देखा है, डीएनए में देखा था ना, डीएनए में क्या था, 8,126 डीएनए में। फिर धौलागिरी में हम लोगों ने क्या देखा है ना, डीएनए मतलब धौलागिरी में क्या था, डी था, धौलागिरी का डी, और डीएनए का जो वो है मतलब कि 1 था वो, मतलब कि 8,178 के आसपास था ये, 8,178 देखिए है कि नहीं है, 8,178 धौलागिरी, सॉरी 78 नहीं 72 है ना, सॉरी यहाँ पर 78 नहीं, यहाँ पर क्या है 72 है। इस प्रकार से ये ऐसा कुछ। अब इसके बाद यहाँ पर नंदा देवी, तो नंदा देवी के 7,000 में देखे थे हम लोग, है ना, 7,800 कितना बताया था इसका, मैं 7,817 बताया था क्या यहाँ पर, हाँ 7,817 है। और कामेत का कितना देखे थे, 7,756 ऐसे कुछ, ठीक है। कामेत का कितना, 7,756। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उनके नाम हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, और नाम के साथ उसकी ऊंचाई वगैरह को भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। बाकी आप लोग इसको बना लीजिएगा जैसा भी है। चलो, तो ये हम लोगों ने जितने भी जो वृहद हिमालय में ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उनके बारे में बात किया। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो नामचा बरवा इधर है ना, नामचा बरवा की ऊंचाई हम लोगों ने
मतलब कितना देखा है, नामचा बर्फ ऊंचाई 7,756 अभी बताया हूँ आपको, है ना, ये हम लोगों ने देखा। इसी प्रकार से नंगा पर्वत यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। नंगा पर्वत के बारे में बताया था आपको कितना, 8,126। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, नंगा पर्वत के बारे में। अच्छा, यहाँ पर मतलब कि नंदा देवी का, एक मिनट, हाँ, नंदा देवी का ऊंचाई कुछ और होगा। अच्छा ठीक है, ठीक, नंदा देवी के लिख लिए हैं। तो 8,126 इसका मैंने आपको बताया हुआ है, इतना। चलिए, तो ये हम लोगों ने जितने भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उन सब का ऊंचाई हम लोगों ने लिखा। अब आगे हमको क्या करना है कि ये जो मध्य हिमालय यहाँ पर है इसके बारे में बात करना है, ठीक है, जो यहाँ पर मिडिल हिमालय है या फिर लेसर हिमालय है उसके बारे में बात करना है। तो अब इस मध्य हिमालय के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो वृहद हिमालय, ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक, ग्रीन कलर में जो है वो वृहद हिमालय है, और नीचे वाला पीर पंजाल है, ठीक है, नीचे वाला क्या है, पीर पंजाल है। तो इस पीर पंजाल और इस वृहद हिमालय के बीच में यहाँ पर एक हमको घाटी देखने को मिलता है, एक वैली हमको देखने को मिलता है, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में हमको एक घाटी देखने को मिलता है ऐसे। और ये जो घाटी, इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी, ठीक है, इसको कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर आप लोग पढ़े भी होंगे। देखो आपको अभी मैं कश्मीर दिखाता हूँ कहाँ है, ये देखो कश्मीर घाटी कैसे दिखता है। ऊपर में क्या है, ऊपर में है वृहद हिमालय, इधर वृहद हिमालय है, और नीचे में क्या है, पीर पंजाल है। तो इस वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में क्या है, यहाँ पर कश्मीर घाटी, ठीक है, कश्मीर घाटी ऐसे देखो। मतलब कि चारों साइड से देखोगे आप ध्यान से, तो पूरा जो कश्मीर है, ये कश्मीर चारों साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है। बीच में एक छोटा सा घाटी, मतलब इसी घाटी बोलते हैं अगर चारों साइड से पहाड़ से अगर कोई जगह ऐसे घिरा हुआ है, या फिर दो पहाड़ों के बीच में अगर कोई बड़ा सा जगह है उसको घाटी बोल देते हैं, उसको वैली बोल देते हैं, घाटी इस प्रकार से। तो ये कश्मीर घाटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कश्मीर है और नीचे में देखोगे तो यहाँ पर जम्मू है। तो नीचे में क्या है, यहाँ पर जम्मू है और यहाँ पर कश्मीर है, ठीक है, श्रीनगर है। तो ये जो अगर हमको इस जम्मू से लेकर के कश्मीर तक अगर जाना रहेगा, ठीक है, जम्मू से नीचे, मतलब नीचे क्या है, जम्मू है और ऊपर क्या कश्मीर है। तो जम्मू से कश्मीर हमको जाना रहेगा तो इस प्रकार से ये जो भी पहाड़ों के बीच में पतला पतला सकरा सकरा जो रास्ता है ना, इस प्रकार से घुमावदार, इसको दर्रा बोलते हैं। तो इन्हीं से होकर हमको जाना पड़ता है इस प्रकार से, ठीक है। तो जम्मू से कश्मीर जाने के लिए हमको इस प्रकार से दर्रा से होकर जाना पड़ेगा। तो बहुत सारा हम लोग यहाँ पर दर्रा देखते हैं, ठीक है, जैसे कि इधर भी है, जैसे ऐसे दर्रा बन रहेगा, ये ऐसे। तो ये दर्रा हम लोग देखते हैं। और ये दर्रा के अलावा ये जो जहाँ पर इस पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर सुरंग बना देते हैं, ठीक है, वहाँ पर सुरंग भी बनाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार सुरंग भी बनता है। तो सुरंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या देख रहे हैं, जो जम्मू है वो कहाँ है और कश्मीर है वो कहाँ है, देखो। तो इस वाले क्षेत्र में कहीं पर जम्मू है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जम्मू है, और इधर ये कश्मीर है। तो जम्मू से अगर कश्मीर जाना है, जम्मू से अगर कश्मीर जाना है तो वहाँ पर हमको दर्रा से जाना पड़ेगा, दर्रा से ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दर्रा का नाम हमको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दर्रा बनेगा उस दर्रा का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दर्रा बनेगा। चलो, यहाँ पर अब कलर भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो दर्रा है, ये दर्रा कौन सा है, ये दर्रा को बोलते हैं बनिहाल दर्रा। दर्रा किसको बोलते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया ना, पहाड़ों के बीच में सकरा सकरा जो रास्ता दिख रहा था उसी को दर्रा कहा जाता है। तो ये जो दर्रा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जम्मू से कश्मीर के बीच में, इसको बोलते हैं बनिहाल दर्रा। है ना, यह बनिहाल दर्रा किसके किसके बीच में पूछा जाएगा, तो जम्मू से कश्मीर के बीच में बनिहाल दर्रा है। इसी प्रकार से यहाँ पर लेह है, ठीक है, लेह लद्दाख। ये लेह में अगर लेह जाना है आपको, और कहाँ से जाना है, लेह मनाली से जाना है, ठीक है। यहाँ पर
हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो मनाली है, ठीक, इधर हिमाचल प्रदेश में क्या है, मनाली है, ये वाले पॉइंट पर। तो इस हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर मनाली है, इस मनाली के आसपास से, मान चलो ये मनाली यहाँ पर है, तो इस मनाली से हमको जाना है कहाँ, लेह जाना है, ऐसे। तो ये हमको इस प्रकार से जाना पड़ेगा, है ना, इधर से बोलो चाहे उधर से बोलो, इस प्रकार से मनाली से लेह जाएंगे। तो यहाँ पर जो दर्रा हमको देखने को मिलता है, इस दर्रा का नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, ये ऐसे। तो दो दर्रा हम लोगों ने देखा। अब अगर डायरेक्ट आपको कहाँ जाना है, कश्मीर से जाना है सीधा कहाँ, लेह जाना है, ये ऐसे, इस प्रकार से कश्मीर से लेह जाना है। तो यहाँ पर जो दर्रा है उसको बोलते हैं जोजिला दर्रा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जोजिला दर्रा बोलेंगे। चलिए, तो 3 दर्रा के बारे में हम लोगों ने बात किया। कौन कौन सा दर्रा, एक तो बनिहाल दर्रा हम लोगों ने बात किया, जम्मू से कश्मीर जाने के लिए यहाँ पर बनिहाल दर्रा है ना, जम्मू से कश्मीर के लिए क्या है, बनिहाल दर्रा। और कश्मीर से लेह जाने के लिए यहाँ पर जोजिला दर्रा है। और मनाली, ठीक है, उत्तराखंड सॉरी हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर मनाली है, इस मनाली से जाना है कहाँ, लेह जाना है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, रोहतांग दर्रा है। चलिए, तो इस प्रकार से ये 3 ठो दर्रा के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग इन्हीं दर्रा में कुछ सुरंग भी देखने वाले हैं, ठीक है, आगे हम लोग सुरंग के बारे में भी बात करेंगे। इन्हीं दर्रा में हम क्या देखने वाले, सुरंग देखने वाले हैं। तो जहाँ पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर ये जो माउंटेन पीक है, मतलब ये जो पर्वत है, जैसे कि यहाँ पर ये पीर पंजाल है, तो इस पीर पंजाल की ऊंचाई जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, वहीं पर इस प्रकार से बीच में सुरंग बनाए थे, ठीक है, बीच में क्या बनाते हैं, सुरंग बनाए थे, ऐसे सुरंग बन जाता है, सुरंग बनाते हैं। और वैसे यहाँ पर भी एक सुरंग बना हुआ है। तो 2 ठो सुरंग हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर सुरंग देखने वाले हैं, मतलब कि पीर पंजाल रेंज में, ठीक है, पीर पंजाल रेंज में कुछ इस वाले पॉइंट पर हम एक सुरंग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, और दूसरा हम यहाँ पर सुरंग देखेंगे इस प्रकार से। ये तो दोनों कहाँ हैं, पीर पंजाल जो श्रेणी हम लोग लिखे हैं, इसी पीर पंजाल श्रेणी में जो सुरंग है उसको मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो पहला सुरंग यहाँ पर, ये इधर जो मैं बना रहा हूँ, मतलब कि जम्मू कश्मीर में ये वाले पॉइंट पर जो मैं सुरंग जो बनाने जा रहा हूँ, ये जो सुरंग का नाम है, इसका नाम क्या है, अटल टनल है, सॉरी अटल टनल नहीं, इसका नाम है आपका जवाहर सुरंग, ठीक है, अटल इसका नाम रहेगा, अटल सुरंग, अटल टनल, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, अटल टनल को इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटल टनल का अगर लंबाई आपसे पूछा जाएगा तो 9.02 किलोमीटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, ठीक है, कोई एग्जाम था अभी, क्योंकि ये जो सुरंग है नया सुरंग है ना, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2020 के आसपास इसका उद्घाटन किया गया था, बन रहा था बहुत पहले से, ठीक है, बन रहा था बहुत पहले से, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ, ये 2020 में बन करके तैयार हुआ है, अटल सुरंग। और यहाँ पर ये जो सुरंग मैंने बताया जम्मू कश्मीर में, ये है जवाहर सुरंग। और ये बहुत पुराना सुरंग है, जवाहर सुरंग जो है वो 1956 के आसपास इसको बनाया गया था। और इसका लंबाई उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन उसको आपको याद नहीं रखना, इसको छोड़ देना, ठीक है, इसका लंबाई को, जवाहर सुरंग का। लेकिन यहाँ पर जो अटल टनल मैंने बताया है, इसको याद रखना है। अटल टनल किस पर्वत श्रेणी में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कि पीर पंजाल श्रेणी में है, ठीक है। अटल टनल किस में है, पीर पंजाल में, देखो यहाँ पर ध्यान से, अटल टनल किस में है, पीर पंजाल रेंज में है, ठीक है, ये वाला जो रेंज है वो क्या है, पीर पंजाल रेंज है। और जवाहर सुरंग किस में है, ये भी पीर पंजाल रेंज में है। लेकिन अटल टनल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, अटल टनल कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। जबकि यहाँ पर जवाहर सुरंग कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है ना, जम्मू कश्मीर में है। ये ऐसे इसको याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में है ये, अटल टनल हिमाचल प्रदेश में, ये जम्मू कश्मीर में। श्रेणी दोनों का सेम है, मतलब कि पीर पंजाल श्रेणी है दोनों का। अगर आपको पूछा है कौन से दर्रा में है, तो अटल टनल किस में है, रोहतांग दर्रा में है, ठीक है, ये रोहतांग दर्रा है ये। और यहाँ अगर पूछा है ये कौन से दर्रा में है, तो ये किस में, बनिहाल दर्रा में है,
ठीक है। तो यहाँ पर रोहतांग दर्रा, यहाँ पर बनिहाल दर्रा, इसी में सुरंग इस प्रकार से बनाया गया है। तो ये जवाहर सुरंग और यहाँ पर ये अटल सुरंग। ठीक। अब एक दो और सुरंग है जिसका नाम चाहें तो आप याद रख सकते हैं, जैसे कि एक यहीं पर ये जो ये वाला श्रेणी है पीर पंजाल में, इसी वाले पॉइंट पर कहीं पर, जैसे कि कुछ ये वाले पॉइंट पर, ऐसे ये वाले पॉइंट पर यहाँ पर एक सुरंग का नाम है इसका चेनानी नासरी नाम से कुछ ऐसा उसका कुछ नाम है, चेनानी नासरी। ठीक है। तो इसको फिलहाल तो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप इसको याद रख सकते हो। चेनानी नासरी नाम को उसका मतलब उसका नाम है चेनानी नासरी। 9.2 किलोमीटर उसका लंबाई है और उसी को ऐसा माना जाता है कि भारत का सबसे लंबा सुरंग है, मतलब सबसे लंबी सुरंग है, वो भी सड़क सुरंग। ठीक है। सबसे लंबी सड़क सुरंग के रूप में उस चेनानी नासरी जो सुरंग है उसको माना जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है आपका अटल टनल, इसलिए आपको अटल को याद रखना है। अटल से भी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है ना, देखो 9.2 किलोमीटर मैं बोल रहा हूँ इसका, ये चेनानी नासरी का। चेनानी नासरी कितना बोल रहा हूँ मैं, 9.2 किलोमीटर। इसी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जानते हैं। ये जो चेनानी नासरी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ उसको क्या बोलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसको फिलहाल अभी आप मत लिखिए। ठीक है। यहाँ पर अटल सुरंग और ये जवाहर सुरंग, इतना याद रखेंगे, इतना काफ़ी है। चलो, तो ये फिलहाल इतना हुआ। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे और सुरंग है, जैसे कि पीर पंजाल रेंज में ही एक पीर पंजाल नाम से एक सुरंग है, तो चाहो तो उसको भी याद रख सकते हो। पीर पंजाल जो सुरंग है वो एक रेल सुरंग है, बहुत लंबा है ऐसा माना जाता है उसको भी। तो इस प्रकार से 2-3 और सुरंग है, लेकिन हमको फिलहाल इतने को याद रखना है, अटल कोण और जवाहर के, दोनों को याद रखो, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो, अब ये हमारा ये सुरंग वाला मतलब ये जो दर्रा है वो सब कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर कुछ कुछ फैक्ट और है, उसको हम आगे अगले क्लास में समझेंगे, है ना। एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है, इस जम्मू कश्मीर में यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ कुछ झील हम लोग देखते हैं, वुलर झील देखते हैं, डल झील देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ कुछ यहाँ पर हमको और देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हिमालय के बीच में यहाँ पर बाउंड्री है, उन सब के बारे में बात करेंगे, है ना। बाउंड्री के अलावा यहाँ पर जो बुग्याल वगैरह है उस सब के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे कुछ कुछ छोटे छोटे और फैक्चुअल चीज़ें हैं जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलिए, तो आज के क्लास में बस यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग यहाँ पर जो मध्य हिमालय का और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ पर जो शिवालिक श्रेणी है उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।